उसका पहला इक्वेशन देखो, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो उसका पहले में तो 10 का पद निकलवा रहे हैं, और निकलवा रहे हैं एक का मान कितना हो गया? 2। एक का मान कितना हो गया? 7 माइनस 2। 10 का पद, तो ए 10 बराबर ए प्लस नो डी। तो एक का मान कितना गया? 2 9 गुणा 5 कितना गया? कितना गया? 47। इसमें देखो दूसरे में ए का मान कितना है? √2। डी का मान देखो 3√2 माइनस √2। अब देखो इसके आगे भी 1 लगा देना, तो 3 में से 1 गया 2, इसका मान आ गया 2√2। 18वां पद ए 18, ए प्लस 19, ए प्लस 17, तो ए का मान कितना है? √2। 17 गुणा 2√2, √2 प्लस 17 दूनी 34, 34√2, तो कितना हो गया? 35√2। ठीक है, इसमें देखो ए का मान कितना है? 9। डी का मान कितना हो जाएगा? 13 माइनस 9 बराबर 24 का पद है ना, ए 24 बराबर ए प्लस 23 डी। 23 डी, तो अपने पास आ जाएगा ए 24 बराबर है, ए का मान मतलब कितना है? 9। 23 गुणा 4 23 चौक 92, 23 चौक 9 प्लस 92, तो कितना आएगा? 101। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2, पहला दूसरे का फर्स्ट है। इसमें एक एपी दे रखी अपने पास 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? अब कौन सा ये है, उसमें क्या निकालते हैं? तो यहाँ पर देखिए ए का मान तो कितना हो गया? 21। डी का मान कितना हो गया? 18 माइनस 21 बराबर -3, और ए एन का मान कितना हो गया? -81। एन का मान ज्ञात करना है ना, ठीक है। ए एन आ गया तो मतलब सूत्र भी ए एन वाला ही लगेगा, तो ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, तो ए एन का मान -81, ए का मान बताओ? एन -1 गुणा -डी, मान रख दिया यहाँ पर -81 बराबर 21, इससे गुणा करो पहले 3 से, और इससे गुणा करेंगे तो देखो 21 और 3 24 हो गया ना, और 24 को इधर ले जाएंगे, -81 -24 बराबर -3 है। ठीक है, अगर डायरेक्ट किसी काटना है दिमाग में काट सकते, कैसे ये भी करते हैं, कैसे भी करते हैं। 27 और 8 बार कट गया, मान कितना रखना है? देखो कितना हो गया? 35 से आएगा इसका मान से -105 बराबर -3 है। एन बराबर -105 बटा -3 है। ठीक है, हाँ 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया? 35। अब देखो इसको काट के देखो 27 आया, और इसको काटा 27, इसको काटा 8, तो कितना आ गया? वही 35 आ गया। यहाँ पर भी काट सकते हो आप सीधा डायरेक्ट, है ना। दूसरे इसका ए का मान 84, डी का मान 80 माइनस 84 बराबर माइनस, कौन सा पद शून्य है? ए एन का मान कितना हो गया? 0। ए एन का मान क्या हो गया? 0। एन ज्ञात करना है, तो देखिए ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा, तो 0 बराबर ए का मान 84 और -4, जाएगा नहीं आया? बताओ कितना आ गया? 88 हो गया। ये 88 इधर आएगा ना, -88 बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 22, एन का मान कितना आ गया? 22। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न है, दूसरे का तीसरा, ये तीसरा हो गया। एक से देगा ए का मान कितना है? 5, बी का मान 11 माइनस 5, कितना आ गया? और कोई पद है तो मतलब ए एन का मान कितना हो गया? 301। एन ज्ञात करना है, देखो ए एन का मान 301
ए का मान, 5 एन का मान ज्ञात करना है। डी का मान कितना है? माइनस है प्लस है। 301 बराबर 5 प्लस 6 माइनस 6। अब देखो 6 में से 5 गया, 1 बचा, माइनस का बचा ना, तो इधर आएगा 301 प्लस 1 बराबर 6, तो 6 बराबर हो गया 302। कितना हो गया? 302। एन बराबर 302 बटा 6। कोई पद 301 है, क्या है क्या है? तो इसमें पूरा भाग ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये कितने बार जा रहा है? देखो भाग इसको काटेंगे तो एन बराबर आ रहा है 151 बटा 3। तो मतलब ये इसका कोई पद नहीं है। तो 301 कोई पद नहीं है, ठीक है। ये बात देख लेना, फिर भी कहेंगे। इसमें देखो ए का मान 11, 8 माइनस 11 बराबर कितना गया? माइनस। एन का मान माइनस कितना गया? 150 आ गया, ठीक है। एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? माइनस 150 बराबर ए का मान 11, एन का मान कितना है? ज्ञात करना है। डी का मान कितना है? -3 माइनस 150 बराबर 11 माइनस 3n प्लस 3 11 3 14 14। इधर आया माइनस का 150 माइनस 14 हो गया, माइनस 3n कितना गया? माइनस 3n। तो यहाँ पर तो हो गया माइनस 164 बराबर माइनस 3n। माइनस से माइनस कैंसिल, 164 बटा 3। तो देखो 6 11, इसमें भी नहीं जा रहा, योग 11 हो रहा है ना। 3 का भाग किस में जाता है? यानी अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, तो ये भी इसका पद है नहीं। ठीक है। देखिए छठा पद कितना है? 19। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? a प्लस 5b बराबर 1 समीकरण। a 17, तो a प्लस 16b बराबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a प्लस 16d बराबर 41 और a प्लस 5d बराबर, क्या करेंगे? दिन बदलेंगे। माइनस से माइनस, 11d बराबर 11 दूनी 22। d का मान कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो देखो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो a का नहीं, ये रहा a प्लस 5 गुना 2 बराबर a प्लस 10 बराबर 19। ये इधर जाएगा, 19 में से 10 गया, कितना बचा? 9। a का मान आ गया 9। a का मान कितना आ गया? 9। अब 40 वां पद पूछ रहे ना, तो देखिए a 40 बराबर a प्लस 39, तो a 40 बराबर a का मान कितना आया था? 9 39 आएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 78 87। कितना आ गया? 87। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे निकालते क्या? क्वेश्चन नंबर 4, a3 का मान है 4 और a9 माइनस 8। तो सेम उसी तरीके से a3 का सूत्र a प्लस 2d बराबर कितना आ गया? 4। समीकरण नंबर 1 और a प्लस 8d ये आपका समीकरण नंबर होगा। अब इसमें ऐसे पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा मतलब an लगाएंगे ना। ध्यान दीजिए, पहले समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8d बराबर माइनस 8 और a प्लस 2d बराबर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना हो गया? 6d बराबर माइनस 12। d बराबर माइनस का 2, d बराबर कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। अच्छा, d बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रखने का। 1 में रखने का। तो देखो a
प्लस 2 गुणा माइनस बराबर 4, तो a माइनस 4 बराबर 4। ये इधर गया प्लस का हो गया ना, तो a का मान कितना आ गया 8, a का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिए कौन सा पद शून्य है, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में t। a n का मान इसमें दे रखा है 0, क्या दे रखा है 0। तो देखिए 0 बराबर a का मान बताओ कितना है 8, n का मान ज्ञात करना है, d का मान कितना है -2। तो 0 बराबर 8 माइनस 2 प्लस 8 2 इधर आया माइनस का -2n, n बराबर आ जाएगा 5। जो पांचवा पद होगा ना इसका वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो पांचवा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है a3 बराबर 16। ठीक है, आगे सातवां पद है पांचवें पद से, मतलब देखिए इसमें समझिए इसको बोल सातवां जो पद है a7 वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12, तो 12 इसमें जोड़ेंगे ना। देखो ऐसे मान लो कि 7 और 5, अगर इसकी हम तुलना कर रहे हैं तो इसको और खोलना। अगर मान लो हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं 7 और 5 की, तो छोटा कौन सा है 5 है ना, तो यहाँ पर इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया, समझ आ गया। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें आगे एपी बनानी है, क्या बनानी है एपी बनानी की। एपी क्या होगी, ठीक है देखो देखो a3 का मान कितना है 16 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16। ये आपका समीकरण नंबर ए। समीकरण नंबर क्या हो गया 1 बन गया। यहाँ पर देखो a7 और a5 दोनों का सूत्र लगाएंगे ना, तो a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। a से a कट गया, 6d ये रहा है -4d बराबर, तो 2d हो गया, 2d बराबर, तो d का मान कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। अब ये जो समीकरण 1 है ना, तो उसमें क्या करेंगे D का मान रखेंगे। तो देखो समीकरण 1 में d बराबर 6, तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a का मान कितना आ गया 4। तो आपकी जो एपी बनेगी देखो एपी पहला पद 4, दूसरा 10 16 22, ठीक है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है 7 से। अब 3 अंकों की संख्या स्टार्ट करें 100 से, है ना, और अंतिम संख्या 999। उसके बीच में आपको दिमाग देखो, जैसे 3 अंक आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट कितनी 900। अगर मान लो 4 अंकों की संख्या पूछे तो 4 अंकों की संख्या स्टार्ट हो रही है 1000 से, तो लास्ट संख्या 9999। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आई 100 में नहीं जाता है, 101 तो 101 में जाता है क्या नहीं जाता है, 105 कौन सी 105 105 112 119 और लास्ट आ जाएगी 994। 994 ये आएगी 994। भाग देख लो 9 एकम 9 2 994, ठीक है। अब देखिए एक का मान तो कितना हुआ 105। मैंने बताया था कि अगर गुणा विभाज्य तो इसमें डायरेक्ट लिख देंगे ना। डी का मान कितना आ गया 7। डी का मान कितना आ गया 7। क्या पूछा है कितनी, तो क्या निकालना है ए एन का मान बताओ कितना 994 और एन का मान इसमें ज्ञात करना है ना। तो देखिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। 994 बराबर ए का मान 105 प्लस और गुणा में 7। 994 बराबर 105 प्लस 7 माइनस 7।
994 बराबर 105 में 7 गया 98 प्लस 7 है, ठीक है। और वही आ गया, देखो सभी में 7 का भाग जा रहा है ना, है ना। अगर ऐसे करो तो और भी छोटा हो जाएगा, दिमाग लगाओ, दिमाग है ना। 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है ना। तो या फिर वैसे कर लो, 994 माइनस 98 बराबर 7। तो इसमें से देखो कितना हो जाएगा ये 896, 800 देखो 2 कम पड़ रहा है ना, तो 2 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 896 बराबर। तो n बराबर 896 बटा 7, 896 बटा, तो 896 में भाग लगाया तो कितना आया 7 एकम 7, 19 7 दूनी और 7 8 7 128, 128 आया ना। हाँ भाई 10 7 4 एपी बन रही है। माइनस 62 का अंतिम पद से 11 पद है, तो इसका सूत्र था अपने पास फॉर्मूला। इसका सूत्र है n माइनस n माइनस 1 गुणा d। अब देखिए a का मान 10, d का मान माइनस और l का मान माइनस, क्या गए सारे मान। l का मान कितना है इसमें माइनस 62, ये माइनस 11 माइनस 1 और गुणा में माइनस, तो देखिए माइनस 62 माइनस 10 कोष्टक के बाद माइनस है ना, और ये माइनस 3, तो माइनस से माइनस गुणा हो क्या जाएगा, कितना जाएगा माइनस, ऐसा है, ठीक है। देखिए जैसे कि उसने भी किया ना वही है, a का मान आ गया 1, d का मान आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3, और l का मान कितना आ गया 88, n का आ गया 12, ठीक है। अब देखो ध्यान दो सूत्र क्या है इसका, l माइनस n माइनस 1 गुणा 88 माइनस 12 माइनस गुणा में 88 माइनस 11 गुणा 3, ये कितना आ गया 33, तो इसका मान आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55, ठीक है। एपी में 60 पद है, ठीक है। इसका प्रथम पद कितना दे रखा है 7 और अंतिम पद है 125, मतलब एपी में 60 पद है, कितने पद है 60, और 60 मतलब 1 से लेकर 60 पद है, इसका लास्ट पद कौन सा हो गया 60 पद, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए 60 है ना, उसका मान कितना है 125, ठीक है। तो 32वां पद याद करना है, क्या करना है अपने को 32वां पद। वैसे तुलना कर लो इसकी, देखो, या फिर तुलना करने की आवश्यकता भी नहीं है, ए का मान तो कितना है 7, तो ए 60 का मान a प्लस 59d बराबर 100, अब ए का मान कितना है 7, यहाँ पर रख दो 125, तो देखो 7 ये इधर चला जाएगा, 59d बराबर 125 माइनस 7, तो d बराबर 118 बटा 59, तो d का मान कितना आ गया 2, d का मान कितना आ गया 2। अब कौन सा पद निकलवाना है 32, देखो 1 32, ठीक है। ए का मान कितना है 7 प्लस 31 गुणा में 2, कितना आ गया 69 गुणित, ठीक है। 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में 4 संख्या है, 4 एपी में कितनी संख्या है 4 संख्या। यदि संख्याओं का योग, एक तो दे रखा है इसमें संख्याओं का योग तो कितना है 50 है, और हाँ वो बाद में लिख देंगे है ना। पहले देखो 4 संख्या एपी में है, तो 4 मतलब सम है कि विषम, सम, तो पहले क्या बनाएंगे हम संख्याओं के पी, है ना। तो देखो
1 2 3 चार 4 ये हो गया। अच्छा इसका मध्य पद a माइनस डी और a प्लस डी, सार्वंत्र क्या होता है इसका 2d होता है ना, इसमें जोड़ो माइनस 3d और इधर बन गया। पहली कंडीशन संख्याओं का योग कितना है 50, तो इनको जोड़ दो a प्लस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी a प्लस 3d बराबर कितना 50। ये कट गया इससे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 4 4। माइनस आएगा वहाँ पे। अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, इधर रेट लिख दिया था ना। तो ये कितना हो गया 50, ए का मान आ गया 25/2, 25/2, ठीक है। ए का मान आ गया 25/2 यहाँ से। सेकंड कंडीशन, सेकंड शर्त के अनुसार एक बार बताओ इसमें छोटी संख्या की चार गुनी है। सबसे बड़ी वाली। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। देखो सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है, इसको ही तो करेंगे 4 से गुणा, जब भी तो इसके बराबर आएगी ना। अगर बड़ी संख्या को 4 से गुणा करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, वो तो हो जाएगी ना। तो ये सबसे बड़ी संख्या देखो a प्लस 3d, ये तो है ना। तो a प्लस 3d बराबर 4 और सब छोटी a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 12d, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे। यहाँ पर है, या तो आप ऐसे कर लो, पक्षांतरण करो इसका, इसको तो इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो a माइनस 4a 12d माइनस तो माइनस 3a बराबर माइनस 15d, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर कितना आया 5d, कितना आ गया 5d, समझ आ गया। अब देखिए दोनों तरफ a आ रहा है ना, दोनों तरफ क्या आ रहा है a, तो एक ये तो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। तो या ऐसे कर लो कि d का मान निकालेंगे ना, तो इस a का मान इसमें रख दो, इसका मान इसका मान, या फिर a/5 हो जाएगा d बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण इधर कर लो, समीकरण ऐसे कर लो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो देखो a बराबर कितना 5d, 5d/1 लिख सकता हूं क्या मैं इसको, और ये 25/, तो 5 से 5 कट गया, कितना है 5/25, d का मान कितना आ गया 5/2। तो ये तो निकालना ना मैं, a और d आ गया। पहली संख्या स्टार्ट करते हैं, यहां से निकालना। देखो सबसे पहले एक तो है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस d। देखिए समझे अब इसको निकालेंगे कैसे। a का मान बताओ कितना है 5/25 सॉरी 25/, माइनस 3 गुणा 5 3 15। देखो नीचे का लघुत्तम समान है ना, तो 25 में से 15 गया, प्लस का 10/, इसका मान आ गया 5, कितना आ गया समझ आया सभी को। अच्छा आगे 25/, माइनस 5/, नीचे का लघुत्तम समान 25 में 5 गया, 20/2 कितना आ गया 10 आ गया। इधर 25/,
प्लस 5 बटा कितना आ गया 30 बटा कितना आया 15। देख लो एपी बन रही है 5 10 15 25 बटा 3 गुणा 5 और 15 25 40 बटा कितना आ गया। तो आपकी एपी बन गई यहाँ पर 5 10 15 20। ठीक है, आगे माइनस माइनस नहीं निकालना है जैसे एग्जाम्पल की तरह, उसमें तो रूट थी संख्या, क्या थी रूट के अंदर थी, तो यहाँ पर ये संख्या आ गई। ठीक है।